हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कैसे एक खराब वर्स्ट सिचुएशन आपके लाइफ में एक बेस्ट होता है। बेस्ट इसलिए बेस्ट लर्निंग होता है, मतलब आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे सपोज आपको मनी क्राइसिस आया, तो इसका मतलब ये है, मे बी एक सिचुएशन ले सकते हैं कि आप बहुत खर्चीले थे, या ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ में बहुत कंजूसी, इट मीन्स नॉट कंजूसी, आई डोंट मीन ऑफ दैट, बट कोई चीज़ होता है जो आप बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं 5 रुपए के लिए। जब वही चीज़ आते हैं 500 रुपये, आप जस्ट ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? मनी क्राइसिस इसीलिए हुआ शायद, आपको हर एक चीज़ का मतलब हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, और इवन पैसे को भी देखना पड़ेगा कि पैसे का वैल्यू कैसे करना है। जैसे आप एक चीज़ को बहुत रेस्ट्रिक्टेडली यूज़ कर रहे हैं, और एक मोमेंट ऐसा आता है कि आप बिना सोचे उड़ा देते हैं। तो जो मनी का पार्ट आया, तो वो आपको यही सिखा रहा है कि नहीं, आपको कुछ चीज़ कैसे खरीदना है या किस हद से यूज़ करना है। जैसे प्लीज़ डोंट माइंड, मैं किसी को कुछ टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एज ए एग्जांपल दे के बताना चाह रही हूँ। जैसे हम लोग कभी-कभी ले लेते हैं महँगा फ़ोन, महँगा गाड़ी, या कुछ भी। फॉर एग्जांपल इवन क्लॉथ भी कभी-कभी महँगा बहुत ले लेते हैं। फिर बाद में हम उसको 1-2 बार पहने, ठीक है, फिर छोड़ दिए। तो इसमें क्या हुआ, आप अगर एक घड़ी के लिए या एक फ़ोन के लिए अगर तुम 80,000 90,000 एबव ले लेते हैं, या एक वॉच होता है जो बहुत महँगा वॉच ले लेते हैं आप 25,000 30,000 का। देखिए, मेरे लिए तो घड़ी का मतलब टाइमिंग होता है, आप टाइम देख रहे हो। एक फ़ोन होता है, यस, हम लोग एक मॉडर्न एरा में है, जहाँ पर हम लोग को डेफ़िनेटली एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। बट स्टैंडर्ड मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं। नो, मैं ये कभी प्रेफ़र भी नहीं करती कि दूसरों को दिखाना, क्यों दिखाना है? जो आपके पास है, जो आप खुश हैं, तो वो करना चाहिए, ठीक है। या मे बी आपको फ़ोन में खुशी होता होगा कि एक महँगा फ़ोन आना चाहिए, मटेरियलिस्टिक, उसके बारे में भी मैं इन फ्यूचर बात करूँगी, उसको कैसे मटेरियलिस्टिक लोग होते जा रहे हैं। तो वो टॉपिक मैं बाद में बोलूँगी, अभी बताऊँगी तो वीडियो में भी बहुत लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो क्या होता है, हम लोग को एक स्मार्टफ़ोन तो लेना है जिसमें अच्छा फ़ीचर भी होना चाहिए। देखिए, जैसे अच्छा फ़ीचर होने का मतलब ये है कि हम लोग के पास फ़ोन भी है, एक स्मार्ट, और द कैमरा, डेफ़िनेटली आपका कैमरा, तो आप अगर महँगा फ़ोन ले रहे हैं, तो आप ले रहे हैं डेफ़िनेटली फॉर द कैमरा पर्पस और स्टोरेज पर्पस। आपके पास फ़ोन भी है जो बहुत महँगा है, कैमरा बहुत अच्छा है, एंड आपके पास मतलब एक बड़ा अच्छा कैमरा भी है, लाइक एसएलआर और कैनन का जो भी है, बहुत महँगा भी कैमरा है। तो आप क्या करेंगे? आप ईज़ी टू हैंडल और ईज़ी टू यूज़ क्या हो गया? फ़ोन हो गया। तो अब तो कैमरा वैसे ही का वैसा रह गया ना, आपका कैमरा उतना यूज़ नहीं हुआ, और रहते-रहते में भी वो खराब भी हो जाएगा, या आप भूल भी गए कि अरे यार, कैमरा भी है, मुझे कुछ करना भी है। तो मैं आप किसी को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ, वो अपने अ, सैलरी या जो भी इनकम कर रहे हैं उनके हिसाब से ले सकते हैं। बट एज़ ए मनी क्राइसिस होने का मतलब क्या होता है, या एक वर्स्ट सिचुएशन में कैसे बेस्ट लर्निंग छुपा है, उसके बारे में मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आ जाएगा। और एक एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं, सपोज़
जैसे क्लॉथ हो गया आपका, बहुत महँगा क्लॉथ है और ऐसा तो नहीं है कि महँगा है तो ज़्यादा डिज़ाइन ज़्यादा होगा और ज़्यादा हेवी होगा तो आप नॉर्मली कैजुअली कहीं पे पहन के निकलने गए, नहीं, आपको पार्टी फंक्शन में पहनना पड़ेगा। तो आप उतना महँगा भी ले लिए और पार्टी फंक्शन के उतना जा भी नहीं रहे, तो क्या हुआ, रहते-रहते खराब हो गया। तो वो सब आप सीखते हैं। मतलब मैं टारगेट करी हूँ मनी के ऊपर, तो मैं बता रही हूँ एक वो सिचुएशन कैसे आपको सिखा देता है। जैसे सपोज़ कोई इंसान अ, बहुत क्या बोलते हैं, घमंड में था कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना कुछ भी हो सकता है। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। आई डोंट हैव एनी इंटेंशन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं किसी को हर्ट करने का, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। जैसे कोई जी रहा होगा, चलो मेरे पास इतना पैसा है या इतना ये है, फिर मनी क्राइसिस आया तो उसमें क्या हुआ, उसका ईगो सटर हुआ, मतलब घमंड जो होता है वो चला गया। देखिए और एक लास्ट, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आखिरी एक चीज़ बोल के ख़त्म करना चाहती हूँ। माँ लक्ष्मी हर कोई जानता है, हिंदू धर्म में लक्ष्मी एक देवी है जो उनको हर कोई जानते हैं और उनको पूजा ही इसीलिए जाता है कि वो धन देने के लिए ही होते हैं, पैसा शोहरत के लिए ही मानी जाती है और उनको उसी के लिए ही पूजा जाता है। बट आप कभी भी उन्हें जितना भी हम लोग जाने हैं उनके बारे में, क्या कभी सुने हैं कि वो बहुत घमंड करते थे अपने पैसे के ऊपर या कुछ? नहीं, लेकिन वही वो कुबेर जो रहते हैं उनको दिया था कि ज़िम्मेदारी कि ये ज़िम्मेदारी तुम्हारा है कि तुम इतना सारा पैसा, जो बोलते हैं कि कुबेर के पास इतना पैसा था, तो वो क्या करते थे, उनको एक पॉइंट पे लगा था कि ये सारा पैसा मेरा है, तो उनको घमंड आ गया। बट बाद में उनको समझ ये आया कि वो जस्ट एक केयरटेकर है, मतलब पैसा जो है, मनी धन जो है, उनको टेक केयर करने के लिए ही माँ लक्ष्मी उनको ज़िम्मेदारी एक दिए थे। बट उनको गलतफ़हमी हो गया था कि ये मेरा पैसा, बट उनका पैसा नहीं था, वो तो पूरा दुनिया का पैसा था, उनको वो गलतफ़हमी हुआ था। तो कहने का मतलब ये है, जो हम लोग को मटेरियलिस्टिक चीज़ आ जाता है और हम लोग एकदम सोचने लगते हैं, हाँ मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। तो उसके बारे में ही बोलना चाह रही थी कि जब भी वर्स्ट पार्ट आता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। सबका अलग-अलग सिचुएशन है, अलग-अलग कंडीशन है, तो उस हिसाब से आप एक बार, एक दिन आप बैठ के बस सोचिए कि ऐसा क्या हुआ, आपसे क्या गलती हुआ, दूसरों से नहीं, दूसरों के बारे में नहीं करना है, गलती आपसे क्या हुआ और उससे आपको क्या सीखना है, और वो वर्स्ट पार्ट को बेस्ट पार्ट में कैसे बदलना है आपको पता चल जाएगा। सो टिल देन बाय बाय। और आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू।